हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, वी आर सेलिब्रेटिंग 75th इंडिपेंडेंस डे। सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। और बहुत ही गर्व की बात है कि हम आज़ाद भारत में हैं। भारत देश तरक्की कर रहा है, लेकिन हमें और भी कई चीज़ों से आज़ादी चाहिए, जैसे कि जो टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है हमारे बॉर्डर्स पे, इनसे भी हमें आज़ाद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारा पार्ट जो है इंडिया के नॉर्थ का, ये कहीं ना कहीं अभी भी उस तरीके से स्वतंत्र नहीं हो पाया है जो एक्चुअल में हमें इंडिपेंडेंसी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। और जिस हिसाब से भारत ने बहुत लंबे स्ट्रगल के बाद, हमारा इतिहास गवाह है कि भारतीयों ने बहुत कुर्बानी दी है, बहुत स्ट्रगल दिया है, और तब जाके हमारा झंडा लहराया है। तो आज हम झंडे के बारे में ही बात करेंगे। तो हम जानेंगे कि झंडे का स्वरूप जो है किस तरीके से बदला है। हमारा प्राइड है झंडा, और झंडा जो है ये शो कर रहा है, ये सिंबल है। कहीं पर भी अगर हम भारत देश का झंडा देख रहे हैं या किसी भी कंट्री का झंडा देखते हैं, फ्लैग देखते हैं, तो वो फ्लैग जो है उस कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। और जिस भी व्यक्ति के हाथ में वो फ्लैग है तो मालूम चल जाता है कि ये इंसान जो है इस कंट्री से बिलोंग कर रहा है। तो झंडा एक सिंबल है, एक सूचक है, उस देश का प्रतीक है। तो हम जानेंगे कि झंडे का स्वरूप जो है किस तरीके से बदला है। आज का जो प्रेजेंट हमारा फ्लैग है ये एक्चुअल में ऐसा नहीं था, इसमें कब कब चेंजेस आए हैं, इसके बारे में आज का लेक्चर जो है वो मैं दूंगी। हम सबको इस बात की भी बधाई हो कि टोक्यो ओलंपिक में भारत का अच्छा प्रदर्शन रहा, और फाइनली हमारा जो सपना था गोल्ड का वो भी पूरा हो पाया। और इस तरीके से झंडा जो है हर जगह लहराता हुआ हमें नज़र आया। तो अब हम बात करते हैं कि आगे टाइम टू टाइम किस तरीके का चेंज हुआ है, और जो प्रेजेंट फ्लैग है वो किस तरीके से अडॉप्ट किया गया। आज तो पूरा देश जो है तिरंगे में लिपटा हुआ है, हर जगह हमें झंडारोहण देखने को मिल रहा है। हालांकि कई जगह जो है मौसम साथ नहीं दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों का आज़ाद देश के प्रति जो प्रेम है, अपने झंडे के प्रति जो प्रेम है, हम लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारी आन बान शान, हमारा पहचान, हमारा तिरंगा जो है ये 22 जुलाई 1947 को कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की मीटिंग के दौरान इसको अडॉप्ट किया गया, और उसके बाद से इसका यही डिज़ाइन है जो हमें प्रेजेंट दिखाई दे रहा है। और 26 जनवरी 1950 को इसे हमने नेशनल फ्लैग का दर्जा दिया, और नेशनल फ्लैग के तौर पे हमने इसको अडॉप्ट कर लिया। और हर फंक्शन में, यानी कि कोई भी हमारा नेशनल फंक्शन है या नेशनल लेवल पे हमको प्रेजेंट करना हो, तो वो हमारा झंडा ही है जो हमें प्रेजेंट करता है। और हम सब जानते हैं कि 26 जनवरी यानी 26 जनवरी हमारा रिपब्लिक डे होता है। तो अब हम बात करते हैं हमारे झंडे के बारे में, यानी कि प्रेजेंट में जो हमारा झंडा है ये बिल्कुल वेल नोन है। बच्चा बच्चा जानता है हमारे तिरंगे के बारे में कि 3 रंग का है ये, इसीलिए इसे हम तिरंगा या ट्री कलर फ्लैग बोलते हैं। अब इसमें जो सबसे ऊपर वाली पट्टी है ये सैफ्रॉन है, यानी कि आपका केसरिया रंग हम जिसे कहते हैं। और बॉटम में अगर आ जाए तो हरा है, और उसके बीच में अगर हमारे पास जो स्ट्रिप मिलती है वो वाइट है, जिस पे ब्लू कलर का अशोक चक्र है, जिस पे 24 स्पोक्स है, यानी कि जो तीलियां हैं वो 24 तीलियां हैं। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता भी देती हूँ। और इसका जो चौड़ाई और लंबाई है ये 2:3 के रेशियो में है। अब अगर हम सैफरॉन के बारे में बात करें तो केसरिया जो है हमारे धर्म का भी प्रतीक है, हमारी शांति का भी प्रतीक है। अगर हम वाइट कलर के बारे में बात करें तो वाइट कलर हमारी शांति का प्रतीक है, हमारे शांत स्वभाव को दिखा रहा है। और हरे कलर के बारे में हम लोग बात करें तो जो ग्रीनरी है उसके बारे में दिखाता है। तो इस तरीके से हमें मालूम चल रहा है कि हमारा जो कलर भी हमने चॉइस किया है, इस कलर के भी मीनिंग निकलते हैं। यहाँ पर आप हमारा सबसे पहला झंडा देख सकते हैं। तो भारत का जो पहला झंडा है ये क्रांतिकारियों का झंडा था, जो कि कोलकाता के पारसी बागान चौक में फहराया गया था 7 अगस्त 1906 को। और इसका कलर आप देख सकते हैं कि ऊपर हरा है, और इस हरी पट्टी पे कुछ कमल के फूल बने हुए हैं। उसके बाद हम आते हैं तो येलो कलर का पट्टी नज़र आ रहा है जिसपे वंदे मातरम लिखा हुआ है, और लास्ट में हमें रेड पट्टी नज़र आ रहा है जिसमें एक तरफ चांद और दूसरी तरफ सूरज बना हुआ है। तो 7 अगस्त 1906 को ये झंडा जो है ये फहराया गया था। ये हमारी आज़ादी के पहले का झंडा है। और अब आज़ादी से पहले लेकर आज़ादी तक झंडे ने कितने रूप बदले हैं हम इसके बारे में जानेंगे। तो ये 7 अगस्त 1906 को फहराया हुआ भारत का पहला झंडा है। ये क्रांतिकारियों का झंडा था, रेवोल्यूशन का ये प्रतीक था। अब जो हमारा सेकंड फ्लैग है, दूसरे झंडे के बारे में बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा मतभेद है। कुछ का मानना है कि ये पेरिस में फहराया गया था, कुछ का मानना ये है कि बर्लिन में जो समाजवादी सम्मेलन हुआ था वहाँ पर इसको फहराया गया था। तो टाइम में भी यहाँ पर दिक्कतें हैं।
कई जगह कुछ लोगों का मानना है कि मैडम कामा और उनके जो साथी है उन्होंने 1907 में इसे फहराया था। तो कुछ का ये मानना है कि 1905 में इसको फहराया गया था। खैर, झंडे का स्वरूप तो बदला हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर का कलर भी चेंज हो चुका है और यहाँ बीच में लेकिन वंदे मातरम लिखी हुई येलो पट्टी ज़रूर है। सूरज है और चांद तारा भी बना हुआ है। ऊपर सप्तऋषि भी दिखाया जा रहा है और साथ ही यहाँ पे लोटस भी है, यानी कि एक जो सिंबल है ना वो लोटस को दिखा रहा है। हालांकि इस झंडे में लोटस जैसा समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एक लोटस प्रेजेंट था और उसके बाद जो है 7 तारे जो हैं वो प्रेजेंट थे, जो कि सप्तऋषि को दिखा रहे थे। तो ये हमारे भारत का दूसरा झंडा था, जहां समय को लेके इतिहास में थोड़ा सा मतभेद जो है इस इंसिडेंट को लेकर ज़रूर है कि ये 1907 में था मैडम कामा द्वारा, या फिर ये 1905 में सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस जो हुई थी बर्लिन में उसमें फहराया गया था। थर्ड फ्लैग के बारे में हम लोग बात करें तो ये दिखने में पूरी तरीके से अलग ही लग रहा है। इसमें ब्रिटेन का झंडा भी आ चुका है और कलर भी जो है रेड और हरी पट्टियां जो है हॉराइजॉन्टल दिखाई दे रही है, जिसमें रेड जो है रेड कलर की जो पट्टियां हैं ये 5 है और अगर ग्रीन पट्टियों के बारे में बात करें तो इनकी संख्या 4 है। और ये फहराया गया था जब होम रूल मूवमेंट चल रहा था एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा। उस दौरान 1917 को ये झंडा फहराया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस झंडे में एक तरफ आपको यूनियन जैक दिखाई दे रहा है, यानी कि ब्रिटेन का झंडा आपको बाईं तरफ ऊपर नजर आएगा और दाईं तरफ ऊपर हम लोग देखें तो हमें एक सितारा और एक आधा चांद जो है वो भी दिखाई देगा। स्टार की संख्या के बारे में हम लोग बात करें तो 7 स्टार है, जो कि सप्तऋषि का प्रतीक है। स्टार व्हाइट कलर में है, पट्टियां जो है लाल और हरी कलर की हॉराइजॉन्टल पट्टियां हैं और एक कोने में ब्रिटेन का झंडा भी दिखा रहा है। तो वर्तमान झंडे से इसका स्वरूप जो है बहुत ही ज़्यादा अलग है। अब हम बात करते हैं चौथे झंडे की। तो चौथा झंडा जो है आंध्र प्रदेश में एक युवक ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा इसे फहराया था। ये प्रोग्राम 1921 में हुआ था, विजयवाड़ा में किया गया था और इस झंडे को यानी कि इस फ्लैग होस्टिंग के बाद उस युवक ने इस झंडे को गांधी जी को हैंड ओवर कर दिया था। इसमें उस समय 2 ही रंग थे, हरा और लाल रंग था, जो कि हमारे जो मेन हमारे जो समुदाय हैं हिंदू और मुस्लिम उसका प्रतीक थे, तो उसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और बाकी जो रेस्ट समुदाय हैं उस रेस्ट समुदाय को दिखाने के लिए गांधी जी ने इसके टॉप में सफ़ेद पट्टी जोड़ दी, यानी कि लाल हरा जो है 2 समुदाय हिंदू मुस्लिम को दिखा रहा है और उसके ऊपर की जो सफ़ेद पट्टी है ये बाकी अन्य समुदाय जो हैं उसको दिखा रहा है। और साथ ही गांधी जी ने यहाँ पे एक चलता हुआ चरखा जो है उसको जोड़ा है, जो कि हमारा स्वदेशी आंदोलन का भी मूवमेंट है, समय के चरखे को भी दिखा रहा है। और बाद में हमने इसी चरखे का जो स्वरूप है वो वर्तमान झंडे में हमें नजर आ रहा है। धर्म और समुदाय हमारी एकता है, इसीलिए अंग्रेजों ने हमारी इस एकता को तोड़ने के लिए फूट डालो और राज करो का जो बीज है वो बोया था। हालांकि इसका उस समय एक असर पड़ा जब 1947 में हमारा डिवीज़न हो गया, 14 अगस्त 15 अगस्त 2 अलग देश बन गए, 2 अलग देश का जन्म हुआ। तो इस तरीके से हमें मालूम चल रहा है कि ये जो समुदाय में खास करके हिंदू मुस्लिम समुदाय जो है एक सेंसिटिव समुदाय में आता है और इसमें बीज बोने का यानी नफरत की बीज बोने का काम जो है ये अंग्रेज करके चले गए थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारी एकता एकजुटता आज भी बरकरार है और हम एक साथ बहुत मिलकर एंजॉय करते हैं और इस देश को सेलिब्रेट करते हैं कि फाइनली अंग्रेज जैसे दुष्ट लोग हमारी कंट्री से पलायन किए यहाँ से गए और हमारी एकता जो है आज भी कायम है, जो हमारे झंडे में नजर आती है। अगर हम 5वें झंडे के बारे में बात करें तो 5वें झंडे तक आते हुए जो प्रेजेंट का हमारा फ्लैग है उस प्रेजेंट के स्वरूप में ही आ चुका था, यानी कि 5वें झंडे में आप कलर देख रहे हैं कि केसरिया आ चुका है, नीचे हरा है और बीच में सफ़ेद पट्टी भी आ चुकी है। लेकिन अंतर यह है कि प्रेजेंट झंडे में अशोक चक्र हैं जिसमें 24 स्पोक्स हैं, लेकिन यहाँ पर आप स्पिनिंग व्हील देख रहे हैं, यानी कि सूत काटने वाला जो चरखा है ये चरखा हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। और ये फ्लैग जो है 1931 में अडॉप्ट किया गया था। अब हम आते हैं अपने प्रेजेंट झंडे के ऊपर। तो प्रेजेंट झंडे के ऊपर बात करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि हमारा जो वर्तमान का झंडा है इसे डिज़ाइन किसने किया है। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर इसका आंसर करें। तो हमारा ये जो तिरंगा है 3 कलर वाला जिसमें केसरिया सफ़ेद और हरा, जिसके बारे में मैंने आपको बिगनिंग में ही बताया कि ये आपका 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वतंत्र भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपना लिया था और तब से लेके आज तक हम हर समय यानी कि खास करके हमारे जो 2 राष्ट्रीय पर्व हैं
हैं। हालांकि हमारे पास बहुत सारे राष्ट्रीय पर्व हैं, लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं हमारे इंडिपेंडेंस डे का और साथ ही हमारे रिपब्लिक डे का, तो ये दोनों दिन ऐसा है 26 जनवरी और 15 अगस्त, जब पूरे देश में इसको बहुत ही खुले तौर से सेलिब्रेट किया जाता है, फहराया जाता है। तो यहाँ पर आपको मालूम चल रहा है कि उस दिन से, यानी कि 1947 के बाद से हर साल हम इन दोनों अवसर पे खास करके भारत का ये जो झंडा है, ये जो तिरंगा है, इसको फहराते हैं। यानी कि पूरी कंट्री जो है, कंट्री का कोना कोना इसको सेलिब्रेट करता है। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगी कि आज़ादी का मतलब सिर्फ गुलामी से मुक्ति नहीं है। हम बहुत सारी चीज़ों के गुलाम हैं, बहुत सारी चीज़ों में आज तक जकड़े हुए हैं। भारत कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आज़ाद नहीं हुआ है। इसीलिए क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि बॉर्डर इलाके में हम लोग देख रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट जारी है हमारी पाकिस्तान और चाइना के साथ अपनी भूमि को स्वतंत्र कराने के लिए। तो अभी भी भूमि का कुछ ऐसा इलाका है जो कि कॉन्फ्लिक्ट का बना हुआ है, और उसके लिए हम पूरी तरीके से अपनी कुर्बानी दे रहे हैं और पूरी तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं कि हम अपने उस पोर्शन को भी आज़ाद करा सकें, और उस पोर्शन में भी जो लोग सरवाइव कर रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया तरीके से आज़ादी का आनंद ले सके, और एक दिन हम इस चीज़ में ज़रूर कामयाब होंगे। दूसरी बात कि आज़ादी का मतलब सिर्फ अपनी भूमि को पा लेना नहीं है, बल्कि हमारे अंदर बहुत सारे दोष हैं, उन सब से भी हमें मुक्त होने की ज़रूरत है। हमारे अंदर जो द्वेष भावना है, या फिर जिस तरीके की क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी होती है, या जो क्रिमिनल ऑफेंस होते हैं, इन सब से भी मुक्ति पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो देश हमारे सामने ज़रूर आना चाहिए जब लड़कियां बाहर निकल सके, रात के अंधेरे में निकल सके। स्वतंत्रता का मतलब है कि आप 24 घंटे कहीं भी स्वतंत्र रूप से सुरक्षा के साथ रह सके। तो ये सारी चीज़ों से भी हमें मुक्ति पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। यानी कि ये जो भय है, ये जो इनसिक्योरिटी है, ये जो कॉन्स्पेरेंसी और क्रिमिनल ऑफेंस है, इन सब से भी मुक्ति पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब सही मायने में हम लोग आज़ाद होंगे। और जिस तरीके से एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है, और भारत का बहुत बड़ा योगदान रह रहा है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में, तो इस चीज़ को हमें कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब जाके हम सही मायने में अपनी स्वतंत्रता सेलिब्रेट कर पाएंगे। और अब आप सबके लिए आज़ादी की खुशी को दुगना करने के लिए हम सब की तरफ से, यानी कि स्टडी ग्लोज जो है, हर कोर्सेज पे एक्स्ट्रा 25% ऑफ कर रहा है। तो बिल्कुल भी चूकिए नहीं, जितने भी कोर्सेज हैं आप जाइए, उसे अवेल कीजिए और एक्स्ट्रा 25% का लाभ उठाइए। सो हियर इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।